दास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। मनावर के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महाराज की। भगवान के चरणों में एक सेठ पहुंचा और वह सेठ भगवान से कहता है, भगवान आपने धन तो खूब दिया, लेकिन क्या, लेकिन कम दिया। मेरे से बड़े बहुत सारे लोग हैं। आपने मुझे संतान तो दी, लेकिन सामर्थ्यशील नहीं दी। वह दुर्बल है, सबल नहीं है। सेठ उधर से चला गया और उसी के तुरंत बाद एक अंधा भिखारी पहुंचा। वह अंधा भिखारी जैसे ही भगवान के चरणों में पहुंचता है, नतमस्तक होकर अहोभाव से भर जाता है। भगवान, भले ही मुझे आंखें नहीं मिली, लेकिन कम से कम मेरे दोनों पांव बहुत सलामत है। आज मैं पांव से चलकर आपकी वंदना तो कर रहा हूं। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं तो क्या हुआ, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है, यह भी बहुत खूब है। एक तरफ सद्भाव होने के बाद में भी दुखी नजर आ रहा है और एक तरफ अभाव होने के बाद में भी सुखी नजर आ रहा है। आज उसी सुखी होने का राज हम सब जानेंगे, क्योंकि वर्णमाला की इस प्रवचन माला में आज सह का कर्म है। कल षड्यंत्र की बात मैंने सब के सामने की थी। शंका से शंका हो गया, से षड्यंत्र की बात कल की अपन ने, और आज सह से सुखी हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं, चार बात आपके सामने रखता हूँ। वो चारों सह पर यदि आपका दृष्टिकोण जाएगा तो निश्चित रूप से हम अभाव में भी सुखी नजर आएंगे। एक वो है जो फुटपाथ पर अखबार बिछाकर गहरी नींद में सो रहा है, और एक वो है जो एसी में डल्लब के गद्दे पर भी करवटें बदल रहा है। बोलिए, सुखी होने का राज क्या है? सुख और दुख पदार्थों से या वस्तुओं से नहीं जुड़ा है, हमारी मानसिकता से जुड़ा है। हम यदि अपनी मानसिकता अच्छी कर लेंगे तो हम अभाव में भी सुखी नजर आएंगे, और मानसिकता यदि अपनी खराब कर लेंगे तो कितना भी सद्भाव हो जाए, कितना भी आपके पास में संपत्ति हो जाए, कितनी भी सत्ता मिल जाए, लेकिन संबंधी कितने भी अच्छे मिल जाए, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मानसिकता हमने खराब कर रखी है। चार बातें मैं आपको बताने वाला था। सबसे पहला है स पर सकारात्मक सोच। सोच और सकारात्मक दोनों ही स से बने हैं। आज बात सारी स पे ही चलेगी। सकारात्मक सोच यदि रखेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, और नकारात्मक सोच रखेंगे हमेशा दुखी रहेंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसी सोच रखते हैं। अपनी सोच को सकारात्मकता बनाएं।
हर चीज में ग्लास आधा भरा है। आपके ऊपर निर्भर है, आप भरे पर दृष्टि दे रहे हो या खाली पर। वहीं पर आधा खाली भी है, वही ग्लास है, आधा खाली भी है, लेकिन आप उस भरे को देख रहे हो या खाली को। एक के यहाँ पंगत हुई और पंगत के बाद में जैसा कि होता ही है मारवाड़ियों में, अच्छा काजू बादाम पिस्ता मेवा डला हुआ दूध पिलाया, और दूध जो डिस्पोजेबल होते हैं ना, वो आधा आधा ग्लास ही भर के देते हैं, पूरा देंगे तो बाहर ही निकल जाएगा। आधा आधा ग्लास भर के पिला रहा था, वो सबको दे रहा था, बिल्कुल मेवा भरा हुआ उसमें। लेकिन एक की दृष्टि है, क्या बात है, क्या दूध पिलाया, काजू बादाम पिस्ता मिला हुआ। रोशन भैया वगैरह भी पिलाते होंगे, है ना। और एक की दृष्टि है, अरे कितना काइया आदमी है, दूध भी पिलाया तो आधी गिलास, पूरा भर के भी नहीं दिया। अब ये हमारे ऊपर, ऐसे व्यक्ति को कोई भी सुखी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपना कार्य है देना, लेकिन सामने वाला उसको कैसा ले पाता है ये उसके नज़रिए पर निर्भर करता है। नज़रिया सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। नजरें क्या बदली, नजरिया बदल गया। नजरिया क्या बदला, नजरें बदल गई, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। ऐसा हम सोचते हैं, किनारे बदलना है, अपनी दृष्टि को बदलना, दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। दूसरा है, पहला बताया सकारात्मक सोच, दूसरा है सपर ही संयम का पालन। संयम का पालन करेंगे, अपने भावों को नियंत्रण में रखेंगे। अपनी जिस प्रकार से एक चिमनी जल रही है और उस जलती हुई चिमनी में यदि हवा चल रही है तो आप कोई पढ़ाई कर सकते हो? बोलो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो रोशनी है वो रोशनी स्थिर नहीं हो पा रही है। एक आपने लैंप रख दिया, अब आप कोई चीज पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, बस यही संयम है, यही संयम है। जो असंयम की हवा बह रही थी उसके कारण से हम पढ़ नहीं पा रहे थे, एक संयम की चिमनी, संयम का गोला हमने उस पर रख दिया, उसकी जो लो थी वो तेज भी हो गई, अब प्रकाश भी दे रही है। इस प्रकार से स्थिर होते ही हम अपना अध्ययन कर लेते हैं। महाराज कहाँ आप पुराने ज़माने की बात करते हो, आजकल तो हेलोजन तुरंत लग जाते हैं, अच्छी सोडियम लाइट लगा दो, लेकिन यह भी संयम के माध्यम से ही होगा। यदि असंयम उसमें हो जाएगा तो वह भी जल नहीं पाएगी। दोनों तार में एक सुरक्षित दूरी है या दोनों तार इंसुलेटेड हैं, ये संयम है, ये संयम है। नहीं तो स्पार्किंग होते हुए देर नहीं लगेगी, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, आग लगते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए संयम का पालन जरूरी है। तीसरी बात है से संतोष धारण करें। मूठ माटी की उन पंक्तियों को याद करें, संत समागम की इतनी ही तो सार्थकता है, संत समागम की इतनी ही तो सार्थकता है। संतों के समागम में आने वाला संत बने या न बने, संतोषी अवश्य बन जाता है, संतोषी अवश्य बन जाता है। इसलिए आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं हम संतोष को धारण करें। संतोष को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। और फिर अगला है समता। सब शास्त्रों का सार है ये समता। चुन चुन सब में अनुकूल को, मत चुन प्रतिकूल। चुन चुन सब में अनुकूल को, मत चुन तुम प्रतिकूल। और सब शास्त्रों का सार है समता बिन सब धूल, समता बिन सब धूल।
ये जितने भी शास्त्र हैं, चाहे मुनि महाराज जी हो और चाहे श्रावक हो, सबके लिए एक ही मंत्र है, समता सर्वभूतेषु। सारे प्राणियों के लिए समता ही एक ऐसा अस्त्र है, ऐसा एक शस्त्र है जिसके माध्यम से कर्म बंध से बच सकते हैं और पुराने कर्मों को उखाड़कर फेंक सकते हैं। यदि समता नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से पुनः कर्म का बंध चलता चला जाएगा, क्योंकि जो कर्म हमने बांधे हैं वो तो उदय में आना ही है और आएगा। तो अब रास्ता क्या है? मात्र एक रास्ता बचता है कि अब तुम नवीन कर्मों का बंध न करें। नवीन कर्मों का बंध नहीं करेंगे, वो कब संभव है? जब हम जो उदय में आ रहा है ना, उसमें समता धारण कर ले, बस। और कोई फार्मूला नहीं, यही फार्मूला है। स्वीकार कर लेते हैं। सुन रहे हो सावन भैया? स्वीकार कर लेते हैं तो दुख आधा हो जाता है, प्रतिकार करने पर दुगुना। प्रतिकार करने पर दुगना। हम जितना जितना उसका प्रतिकार करेंगे वो उतना उतना बढ़ता हुआ चला जाएगा। और हम स्वीकार करेंगे नहीं, मेरे ही किए हुए का फल है। जब भगवान पारसनाथ को नहीं छोड़ा, जब भगवान महावीर स्वामी को नहीं छोड़ा, आचार्य विद्यासागर जी को नहीं छोड़ा, हम सब किस खेत की मूली है? कौन से खेत की मूली है बोलो? अपन सब अपने पास तो उतना अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है। हाँ, जितना उनके पास में बैलेंस था ना, उसका राई के बराबर भी बैलेंस अपने अकाउंट में नहीं है। अपने पुराने पुण्य को देखेंगे तो। लेकिन हाँ, इतना है कि मेरे पास में समता रूपी ढाल है, समता रूपी तलवार है। उसके माध्यम से हम नवीन कर्मों का बंध नहीं करेंगे। दूसरी बात, पहला बोले मैंने से स्वीकार कर लो। दूसरी बात है, घर परिवार में यदि कुछ भी ऐसा घटित होता है या बात बात में हम समता को धारण नहीं कर पाते हैं, तो सामने वाले का स्वभाव मान लो। क्या बोला? स्वभाव। अभी मान लीजिए यहाँ मनावर की गली में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका ये 50% हो या 80% हो, गया हुआ हो, और जो आए उसी को गाली बके, जो आए उसी को उलूल जुलूल बोले, तो आप क्या सोचते हैं? अरे ये तो पागल है, इसका तो स्वभाव है। क्या सोचा आपने? ये तो पागल है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। कभी आप उस पर गुस्सा होते हो? कभी आप उसका प्रतिकार करते हो? कभी आप उसको समझाते हो? बोलो। तो घर परिवार में भी यदि मान लीजिए पत्नी बार बार कह रही है तो पति मान ले, बोल नहीं देना, बोल नहीं देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कि ये तो पागल है। मन में ये बात स्वीकार कर लो, या ये तो उसका स्वभाव है, अरे अब ऐसी है, इतने साल तो हो ही गए हैं, थोड़े से साल और बचे हैं, उनको काट लेंगे ऐसे ही। तो इस प्रकार से, या पति, देखो पत्नियां सोच रही है, यदि पति ऐसा है तो मान ले। पति का मान लीजिए बात बात पर चिड़चिड़ापन है, बात बात पर वो कुछ भी कह देते हैं, अब स्वभाव है उनका, अपन कहाँ जाएंगे छोड़ के उनको, उन्हीं के साथ तो रहना है। जब साथ में रहना है तो समता से स्वीकार करके उसको स्वभाव मान लेंगे तो दुख नहीं होगा। अन्यथा रात दिन केवल मात्र दुख के अलावा, कष्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को 4 बातें मैंने बताई। सकारात्मक सोचें, संयम का पालन करें, संतोष धारण करें और अंतिम समता को अपने भीतर में अंगीकार कर लें। तभी जाकर हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, अन्यथा 3 काल में नहीं। क्योंकि देखो, लाख कोशिश की जमाने को बदल डालूं,
जमाना नहीं बदला तो खुद को ही बदल डाला। जमाना नहीं बदला तो खुद को ही बदल डाला। जमाने को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये सत्य है ना कि सामने वाला, हम भ्रम में नहीं जीते कभी भी। अभी प्रवचन भी कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, आप सुन रहे हो। हम भ्रम में नहीं जीना चाहता। अध्यापक ने बच्चों से पूछा, बोलो बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। सह की बात है तो सह से ही सत्य भी होता है। सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। एक बालक मेरी तरह था तो वो उठा, हाथ खड़ा किया, मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ बताओ। उसने बताया, सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हम सुना रहे हैं ये पूरा सत्य है 100%, लेकिन आप सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना मनावर वालों? हाँ, मनावर देखो शब्द देखो महाराज जी सुनना। वैसे तो एक एक शब्द की खोलेंगे वो, हम तो क्या करते हैं पूरा का पूरा निचोड़ आपको एक ही बार में दे देंगे कि मन आ वर, संधि विच्छेद कर दिया हमने। मन आ वर, आ यानी आ आंड उपसर्ग है, वर में आंड उपसर्ग लगा देते हैं, चारों ओर से श्रेष्ठ है। ठीक है ना? तो मन को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं, यही आपको बता रहा है मनावर। दूसरी संधि हमने की मन अवर, मन धन अवर। मन को हम नीचे की ओर, मन का स्वभाव कैसा है बोलो? मन का स्वभाव और पानी का स्वभाव एक सा है, नीचे की ओर लुढ़कने का होता है। जैसे पानी को निम्न गा नदी का नाम है, नीचे की ओर जाता है, वैसे ही मन भी नीचे की ओर जाता है। आप लोगों के लिए भी मनावर शब्द ये कह रहा है कि मन को नीचे की ओर जाना उसका स्वभाव है, लेकिन ऊपर की ओर ले जाना है। जिस प्रकार से पानी को ऊपर की ओर ले जाने के लिए क्या करते हो? टुल्लू पंप लगा देते हो, टुल्लू पंप ही बोलते हो। हाँ, मोटर चलाते हो तो पानी ऊपर टंकी में पहुंच जाता है। अब नीचे लाने के लिए फिर से मोटर चलाते हो क्या? बोलो, नीचे तो अपना आप ही आ जाता है ना। तो मनावर, अगर मन को श्रेष्ठता में लगाना चाहते हो, देव शास्त्र गुरु की शरण में हमेशा आ जाओ। वह आपको हमेशा मन को श्रेष्ठता में लगा देगा। अन्यथा मन को नीचे लाने के लिए आप मनावर वालों को कोई मोटर चलाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके ही तलैटी में बैठे हो, बाजू में जो 52 गजा सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर जैसा आप लोगों को जैसे बताया जा रहा है सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। प्राथमिकता क्या देते हो आप? प्राथमिकता किसे देते हो? कोई निठल्ले नहीं है, सब काम वाले हैं, और जो उसमें बैठेंगे वो भी सब काम वाले बैठेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन उसने सोच लिया नहीं, अब 4 महीने महाराज जी का सानिध्य मिल रहा है, सबको पहले विराम दो, या थोड़ा सा गौण कर देंगे, या वहीं से फोन फान से निपटाएंगे। बाकी पूज्य महाराज श्री जी का मुनिद्वय का सानिध्य लेंगे, और जो भी वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं धार्मिक, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मनावर वालों को तो यही कहना चाहता हूँ, पुण्यशाली आप लोग संस्कृत का वह मंत्रोच्चारण के माध्यम से दिगंबर मुनिराज के, जैसे प्रमाण सागर जी को आपने सुना होगा, उस समय मंत्रोच्चारण उनके मुझ से, हम तो कई बार उनके सानिध्य में पहले ब्रह्मचारी अवस्था में किए ही हैं। शुरुआत वही सिद्ध क्षेत्र शिखर जी से हुई थी, और उसके बाद अनेकों बार वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो गया। लेकिन जितनी बार उसको करेंगे उतनी ही बार विशुद्धि 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024
ये बता रहा है दिन दूनी और रात चौटनी। आप देख लीजिए, दूना 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 बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 8 अर्घ चढ़ाए या 7 दिन में जितने चढ़ाए उससे ज्यादा 1 दिन में चढ़ाएंगे। 1024 अर्घ जिस दिन चढ़ाते हैं, इसलिए आप लोग इसका लाभ लो। आगामी यह चातुर्मास भी आप ही सब लोगों का है। 1008 कलशों से जो स्थापना आप लोग करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई स्थापना, कोई विधि विधान नहीं है कि कलशों की स्थापना करें। कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि हम कलश की स्थापना करें। हाँ, लेकिन आप लोगों के भावों को जोड़ने के लिए ये एक माध्यम है और उसके माध्यम से आप भाव जोड़ें, अपने भावों को संजोएं और निश्चित रूप से कुछ ऐसा प्राप्त करें जो अभी तक अपन ने प्राप्त नहीं किया है। जब भी इस चातुर्मास की सार्थकता होगी, आप सभी ऐसे भावों को सजाएं और हम सब उसी सुखी जीवन को अपने जीवन में अंगीकार करें। हम सबका जीवन सुखी हो, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। धरती खुद होकर बीज से मिलने आए तो बीज धरती से बोए जाने के लिए इनकार कर बैठे तो ये बीज का दुर्भाग्य होगा। धरती स्वयं आ रही है बीज के पास और कह रही है भैया बो दिया जाए, और बीज कह दे नहीं मुझे नहीं बोना, मुझे नहीं वपन करना, तो वो क्या होगा? उस बीज का दुर्भाग्य होगा ना, दुर्भाग्य कह सकते हैं। शिल्पी खुद होकर कला आजमाने के लिए पत्थर के पास आ रहा है और वो पत्थर मना कर दे तो क्या होगा? उस पत्थर की कब नसीबी होगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल नसीब उसका समाप्त हो गया। अगर पत्थर मना कर दे कि नहीं मुझे इस कला की कौशल को अपने ऊपर नहीं आजमाने देना। जामन खुद आए दूध के पास कि भैया मैं डल जाता हूँ ताकि तुम्हारी जो है दूध से घी की यात्रा बन जाएगी, और दूध मना कर दे कि नहीं मैं नहीं जमना चाहता, तो ये दूध की मूर्खता माननी पड़ेगी। एक दुर्भाग्य है तो एक कम नसीबी है तो एक मूर्खता है। इसी प्रकार मान लीजिए कहते हैं ना, जब लक्ष्मी तिलक करने आए और आपको मैं मुंह धो के आता हूँ तो क्या बोलते हैं? भारी बेवकूफ़ है ये। ऐसे ही आपके साथ हो रहा हैगा। आपके पास आए हैं कौन? मुनिराज दो आए हैं, और उसके बाद भी पुण्य कमाने का अवसर भी मिल रहा है। उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो अभी बाद में कर लेंगे, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? आपसे बड़ा कम नसीबी कौन होगा? और आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो इतने बड़े महान पंचकल्याणक महामहोत्सव में आपके सामने हैं और उसका अगर आप लाभ नहीं लोगे तो? असल में होता क्या है, इंसान पुण्य कमाने के अवसर में पीछे हटता है, और धन कमाने के जब अवसर होते हैं तो वो आगे रह के ढूंढता रहता है। और जब आपके सामने आपके द्वार पर पुण्य के अवसर खड़े हैं और उससे अगर आप आंख मिचोली खेलोगे तो क्या आप अपना जीवन सार्थक कर पाओगे? पुण्य को इकट्ठा कर पाओगे? नहीं रख। मैंने पहले दिन भी कहा था कि ध्यान रखना, प्रचंड पुरुषार्थ कोई काम का नहीं है। आप कितने ही पुरुषार्थ कर लेना, कोई काम का नहीं है। पुण्य ही आपके उस व्यवहारिक जीवन में काम आने वाला है। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि पुण्यमेव जयते, पुण्य की जीत होगी व्यवहारिक जीवन में, और श्रममेव जयते, श्रम की जीत होगी किसमें? साधक के लिए श्रम जरूरी है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या जरूरी है? तो आप लोगों के लिए तो पुण्य ही जरूरी है। और वो पुण्य काय से आएगा? किस वस्तु से आएगा? तो वो काय से आएगा? तो बोले वो अनुष्ठानों से आएगा, और वो अनुष्ठान आपके नगर में होने वाला है। उस अनुष्ठान में अब आप लोगों को क्या करना है? क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ महाराज जी? आप क्योंकि मैं सुन रहा था आप लोगों की रात में यहाँ मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में एक सदस्य बोल रहा था 2 घंटे तो दुकान खुलेगी। अरे भैया अभी 2 घंटे तो खुलेगी चाहे जो जाए हैं। अरे 12 से 2 की तो परमिशन दो। आवाज आ रही थी मेरे कान में, थोड़े बहुत कान अच्छे हैं मेरे। हाँ क्या मतलब 2 घंटे में क्या बहुत कमा लोगे आप हैं? अच्छा आटा 2 घंटे का महाराज जी बोले कितना कमाओगे? उतना आटा महाराज जी बोले मैं भिजवा दूंगा, चिंता मत करना, भूखे नहीं मर जाओगे आप। 5 दिन का मौका मिला है, उसमें भी अब ऐसा सोच रहे हो अभी कोई बीमारी होती तो दुकान बंद होती कि नहीं? अभी कोरोना होता तो बंद होता कि नहीं? तो भगवान का कोरोना है आपको वो। अच्छा ऐसा भैया जी बोल रहे अजीर्ण हो जाएगा, एक साथ आप बिठा के रख रहे हो। पुण्य कमाने के लिए अजीर्ण हो जाएगा आपको?
क्यों, हो जाएगा क्या जीर्ण? नहीं, ध्यान रखना, हमें मौका मिला है तो चौका लगा लें हम और आगे बढ़ जाएं हम। पूरे लोगों को एकजुट होकर हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, क्योंकि होता ये है हम सोच रहे थे बाद में कर लेंगे और कर लेंगे, कब कर लेंगे? अब बता, बाजरा में कभी ऐसा मौका मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। भूतो न भविष्यति। फिर सब भूल जाओ, सब एक तरफ रख दो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। जो किसान होता है वो किसान कैसा होता है? बोनी के समय तगारी के वो बीज को लेता है और बेलों को हाँकता है और वो खेत को रोपता चला जाता है। उसके ऊपर एक आशा और एक उमंग होती है, एक कंठ में गीत होता है और वो बीज बोता चला जाता है, बोता चला जाता है। क्योंकि क्यों बोता है? उसके मानस पटल पर क्या होता है? ठसा ठस बोरे भरे मिलेंगे आज नहीं तो कल। अभी जो भूमि है, भले मैं श्रम कर रहा हूँ उस भूमि पर, लेकिन मैं माला माल हो जाऊंगा, ऐसी अटूट श्रद्धा है। पर ना जाने क्यों दान देने में आप पीछे रहते हैं। आपकी मनोवृत्ति बड़ी दयनीय होती, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होता हैगा। दान के अवसर आप टालते रहते हैं। दान के अवसर जब उपस्थित होते हैं तो आप इधर उधर की बातें कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ बड़ी समस्या, 3 कलंक लगे हुए हैं। क्योंकि 3 कलंक कैसे? जहाँ तक हो सके दान करना ही नहीं, पहला कलंक। दूसरा कलंक है, करना भी पड़े तो सामर्थ्य से कम करो, जितनी सामर्थ्य उतना मत करो, और हो रहा है तो उसको दे भी रहे हैं तो रोते रोते करो। ये दान के 3 कलंक हैं। मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि दान के 3 कलंक हैं। इन कलंकों से रहित आपको दान देना है, क्योंकि ये जो दान दोगे ये अनादिकाल से जो आपकी मूर्छा है उसको तोड़ने वाला है। दान दे हर्ष विषय के। दान दे कैसे? हर्ष विषय के। लेकिन अगर दान हर्ष पूर्वक नहीं दोगे तो हाल बेहाल हो जाएगा। ये संपदा धरी की धरी रह जाएगी। एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ, बहुत अच्छी सी छोटी सी कहानी है। एक राजा था और राजा बिल्कुल आपके जैसा लालची था। कैसा था? बाजना वालों के जैसा नहीं, बाजना वाला लालची, ठीक नहीं, बाजना वाला लालची नहीं। तो वो कैसा लालची था? वो सब कुछ चले जाए पर 1 रुपया देने को तैयार नहीं था। उसने बहुत इकट्ठा किया था। एक दिन मंत्री ने कहा कि आसपास वाले जो राजा लोग हैं उनकी नज़र अपनी संपदा पे, अपार धन है अपने पास, इतना धन है, इसको 2 हिस्से में बांट देते हैं, कहीं और रख देते हैं, कभी कुछ हुआ तो इतना धन तो बच जाएगा अपना। मंत्री समझदार, राजा ने कहा ठीक है, आधे धन को एक अलग स्थान पे जंगल में स्थान बना के रख दो। रखवा दिया वो पूरा धन, बहुत सारी अपार संपदा रखवा दी। समय समय पर मंत्री जी उस धन को देखने जाते थे, देख आते थे। एक दिन की बात थी, राजा का मन हुआ मैं भी देखने जाऊं, एक बार मैं भी देखा हूं। और वो भी क्योंकि चाबी तो राजा के पास भी, मंत्री के पास भी, भले राजा नहीं जाता था। एक दिन राजा रात में चला गया और उस धन को देखने गया। और धन को देखने के लिए जब उस तिजोरी के उस सुरंग के अंदर घुसा, और वो तो अंदर घुसा है। अंदर घुसने के बाद क्या हुआ? योग संयोग की बात है, उस दिन मंत्री भी किसी नगर को जा रहा था। उधर से निकलते दिखा रहे दरवाजा खुला है, लेकिन जल्दी थी जाने की, तो उन्होंने सोचा पहले तो दरवाजा बंद करूं, मैं बाद में आके देखूंगा क्या है क्या नहीं है, बाद में समझूंगा। उसने ताला लगा दिया उस सुरंग में। अब वो राजा वहां तड़प रहा है। क्या कर रहा है? तड़प रहा है, भूख प्यास से मर रहा है। कोई चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। उस जंगल में कौन उसकी बात सुनेगा? कौन क्या करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हुए, पर वो राजा वहीं तड़पता रह गया। और तड़प के क्या हुआ? अंतुगत्वा होगा क्या? उसी तह खाने में वो क्या हो गया? पर उसने सोचा क्या करूं? अपार संपदा पड़ी है, सोना पड़ा है, चांदी पड़े हैं, हीरे पड़े हैं, मोती पड़े हैं, धन अपार पड़ा है, पर क्या उससे उसकी प्यास बुझती? वो क्या उससे उसकी पेट की भूख मरेगी? नहीं मरने वाली। वो तड़पते सोच लेगा कि अपार धन मैंने इकट्ठा किया, इतने लोगों का खून चूसा, कभी कुछ खर्चा नहीं किया, कभी कुछ दान नहीं किया, लेकिन क्या काम का। तो अंत में वो एक बात एक कागज पर लिख के जाता, वो ध्यान से सुन लो, वो बाजना वालों को सुनना है। क्या वो लिखता है कि मैंने झूठ से, कपट से, छल से, बेईमानी से खूब धन संचय किया, पर मेरे कोई काम नहीं आया। धन को मैंने सर्वस्व समझा, पर वो मेरी बहुत बड़ी क्या थी? भूल थी। जो व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, वो दान में नहीं लगाता है, ये समझना उसका वो धन कोई काम नहीं आया। उसकी वो जो अंत में उसने बात लिखी कि आज मेरे सामने मौत खड़ी है, ये धन मेरा कोई काम का नहीं, धनराशि। अब मैं बोल रहा हूँ परोपकार में चली जाए। अब क्या परोपकार में जीते जी तो दी नहीं, तो बाद में क्या दे पाओगे आप? तो कहते हैं ना, खाया पिया
हमारे प्रदीप भैया बोलते हैं ये, खाया पिया अंग लगेगा, दान वो फिर दान किया संग लगेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। जो बाकी बच गया वो जंग लगेगा। एक बात बोलता हूं, आप बताओ कि लोभी बहुत अच्छा है कि निर्लोभी बहुत अच्छा है? बताओ दीदी, लोभी अच्छा है कि निर्लोभी अच्छा है? निर्लोभी। जो लोभ करता है वो अच्छा है कि जो लोभ नहीं करता है? वो जो मतलब क्यों भैया, जो लोभ करता है वो अच्छा है कि जो लोभ नहीं करता वो अच्छा है? क्यों भैया बताओ, बाजना वालों, जो लोभ करता है वो अच्छा है कि जो लोभ नहीं करता है वो अच्छा है? जो लोभ नहीं करता है वो अच्छा है। नहीं, लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरा आशीर्वाद तो उसको है, महाराज जी का आशीर्वाद उसको है, पार्श्वनाथ बाबा का आशीर्वाद उसको, जो लोभी है उसको आशीर्वाद। अरे अभी दान की बात कर रहे थे, अब लोभ की बात कर रहे हो। मैं वही बता रहा हूं आपको, लोभ क्या है उसकी परिभाषा समझा रहा हूं। आपने जो दान दिया, जो आप व्यय करोगे, 4 तारीख के दिन जो धन राशि लगाओगे, वो धन राशि आप इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक साथ लेके जाओगे। तो सबसे बड़े लोभी तो आप कहलाए, क्योंकि आप उदारता से अगले जन्म तक ले जाओगे, तो आप सबसे बड़ी लोभी कहलाए। तो आप सबसे बड़ी लोभी इसलिए कि साथ ले जाओगे। बाकी जो यहीं रखा रह जाएगा वो साथ ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा, वो तो यहीं कहीं रखा रह जाएगा। उसका जो दान दे के जाएगा वो साथ जाएगा। तो जो दान देता है वो सबसे बड़ा लोभी कहलाता है। कौन कहलाएगा? वो सबसे बड़ा लोभी। अब देखते हैं 4 तारीख को यहाँ पर जब होगा पात्रों का चयन, तो सबसे बड़ा लोभी कौन रहेगा? अब वो देखेंगे हम, बाजना में सबसे बड़ा लोभी कौन है, जो अगले जन्म तक, अगली पर्याय तक अपनी उस धन संपदा को साथ लेके जाएगा। जो देगा वही साथ लेके जाएगा, बाकी तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। बंधुओं, मान के चलना, जैसे उस किसान के हाथ में वो दाने आए थे, वो दाने उसने बोए थे, उन दानों का 3 उपयोग होता है। क्या होता है? 3 होते, 3 दशा होती, 3 अवस्थाएं होती है उस दाने की। कौन कौन सी? एक होता है उपयोग, एक होता है दुरुपयोग, और एक होता है सदुपयोग। उपयोग क्या है? भोजन बनाकर आप खा लोगे, क्षुधा शांत कर लोगे, ये हो गया उपयोग। दुरुपयोग क्या है? अब वो गिर गया, जल गया, फिक गया, और वो क्या गोडाउन में पड़ा है, वो दुरुपयोग ही है, कोई काम का नहीं। सदुपयोग क्या है? उस बीज को बो दोगे तो सदुपयोग हो जाएगा। समझदार लोग ये तीनों विकल्प को में कौन सा ज्यादा अपनाते? तो बोले भैया हम सदुपयोग ज्यादा करते हैं, जिससे और अनेकों गुना अनेकों गुना अनेकों गुना होता चल जाए। इसी प्रकार ध्यान रखना, आपके पास भी 3 चीजें हैं। 3 चीजें हैं, क्या क्या है? तन भी है, मन भी है, और धन भी है। धन भी है, तन भी है, मन भी है। तो अब आपके पास भी धन है। अब वो धन आपकी जो भोजन आदि सामग्री, कपड़े आदि में लग रहा है, उस धन का उपयोग हो रहा है। बाकी अगर दुरुपयोग, तो आप मस्ती मौज मस्ती में खर्चा कर रहे हो, वो दुरुपयोग हो रहा है। और बाकी आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कार्य में लगा रहे हो, तो वो सदुपयोग हो रहा है। समझदार लोग सब सदुपयोग ज़्यादा करते हैं और दुरुपयोग कम करते हैं, बचाकर दान धर्म ज़्यादा करते हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? अपने धन को क्या सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो कि उपयोग कर रहे हो? वो तो आप पता चलेगा कि क्या आप अपने धन को कर रहे हो। उपयोग से जीवन हमारा सरल बनता चला जाता है, और सदुपयोग अर्थात हमारा बोने से हमारा परलोक समृद्ध बन जाए, आने वाला जन्म हमारा सफल होने वाला है। और दुरुपयोग से तो ये भव भी खराब होगा और आने वाला भव भी खराब होता चला जाएगा। एक बात बताना कि मान लो आपके पास, आप जाना है किसी दूसरे नगर, आपको अब आपके पास बहुत सारा सामान होगा और आपको ट्रेन पकड़ना होगी, और बहुत सारा सामान है आपके पास, और आप ट्रेन पकड़ पाओगे क्या? पकड़ पाओगे ट्रेन? नहीं पकड़ पाओगे। तो आपके पास भी, बाजना वालों के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपदा है। अगर ऊपर की यात्रा जाना है तो संपदा को छोड़ना पड़ेगा, जब जाके आप ऊपर की यात्रा कर पाओगे, ऊपर की टिकट पकड़ पाओगे। नंदन माँ साहब पास बहुत दे नहीं रहे हैं वो, लेकिन अभी छिपा के रखा, दबा के रखा है कि नहीं? बोलो तो वहाँ दे तो दो, इतो तो दे दो। आपने जब जब कही तब दो हमने। हाँ, बहुत अच्छी बात है, दिया है, उदार भाव से दिया, लेकिन पीछे नहीं रहना, आगे पीछे कोई नहीं, सब दे दो, हमारे नाम कर दो। क्या हमारे नाम कर दो? सब कोई है तो है नहीं आगे पीछे आपके। बहुत अच्छी बात है। तो धन का आपने उपयोग किया, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार क्या है आपके पास? आपका मन भी है। ये मन के भी 3 विकल्प आपके सामने, उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। संसार के आवश्यक कार्यों में आप अपने मन को लगा रहे हो तो वो आपका उपयोग हो गया, भैया जरूरी है, कोई बात नहीं। अब मन से आप छल कपट कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, वो दुरुपयोग हो गया।